अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तपीश, जिसमें शाजिर चाहता है कि अब ये निकाह जल्द अज जल्द हो जाए। तभी तो उमैर का ऑपरेट भी करवा रहा है, हर तरह से इनकी मदद कर रहा है। लेकिन शिफा शिफा किसी भी तौर ये निकाह करना नहीं चाहती, जिस पर शाजिर साफ साफ कह देता है, अगर तुमने निकाह नहीं किया ना तो तुम जानती हो ये तो छत भी अब तुम्हारे भाई की नहीं रही, तुम लोग सड़क पर आ जाओगे और उमैर का मजीद इलाज भी मैं नहीं करवाऊंगा। शिफा किसी तौर जो मान नहीं रही तो अब ऐसे में भाभी सुना देती है, शिफा अगर तुम इस निकाह के लिए नहीं मानी ना तो तुमसे हमारा जीना मरना खत्म है। अब तो शिफा तड़प गई कि एक भाई का ही तो रिश्ता है, अगर वहां से भी जीना मरना खत्म हो गया, निकाल दी गई तो कहाँ जाऊंगी। तो फिर बस मजबूरन उसे ये फैसला करना पड़ा कि वो शाजिर से निकाह करेगी। शाजिर तो काफी खुश हो गया, जल्दी से शिफा को एक डिजाइनर के पास ले जाने की ठान ली ताकि शादी का जोड़ा पसंद किया जाए और शिफा के पास इनकार का कोई जवाब ना रहे। अब शाजिर शिफा को लेकर मॉल आया तो यहाँ पर इन्हें मास ने देख लिया। मास तो देखकर तड़प गया। अच्छा, तो तुम्हारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, आखिरकार तुम शाजिर से शादी करने वाली हो। तो ऐसे में शाजिर जोर से हाथ पकड़ लेता है शिफा का और कहने लगा, हाँ शादी करें हम, कोई एतराज है तुम्हें? तो अब मास कहने लगा, लेकिन तुम तो नरमीन से शाजिर, ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई? तो ऐसे में अब शाजिर हंसने लगा, मैं नरमीन में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था, ये तो शिफा तक पहुंचने की सीढ़ी थी नरमीन, जिसके जरिए मैं शिफा तक पहुंच ही गया। अब यहाँ पर शाजिर ने फिर से अपनी हकीकत मास को बताई, हालांकि एक बार फिर से बताई थी लेकिन मास को शायद समझ नहीं आई, लेकिन समझ तो है अभी भी नहीं आई। मास को अभी भी लगता है कि शिफा ही गलत है, उसने ही शाजिर तक पहुंचने का ये रास्ता अपनाया था, इसलिए वो शिफा से आगे होकर बात करने लगा। तो जल्दी से शाजिर के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। अब तो मास को गुस्सा आ गया, शिफा पर गुस्सा करना चाहता है लेकिन शाजिर शिफा के पास भला मास को कैसे आने देगा। धक्का देते हुए उसे पीछे कर देता है और मास की इस हरकत पर शाजिर के गार्ड्स मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं कि शिफा देखती रही, तड़पती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। मास के साथ बेशक वो रिश्ते में नहीं रही, लेकिन फिर भी मोहब्बत बाकी है, क्योंकि बचपन की मोहब्बत नहीं भुलाई जा सकती। मास तड़पता रहा, शिफा को देखता रहा और शिफा चाहकर भी मास के पास ना जा सकी। खैर, यहाँ पर सबसे पहले शाजिर शिफा को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर शिफा गुस्सा करने लगी। मास को क्या मालूम था कि पीठ पीछे तुम उसे वार करोगे, वो तो दोस्ती की आड़ में तुम पर एतबार करता रहा, यहाँ तक कि उसने मेरी भी एक नहीं सुनी, मुझ पर एतबार नहीं किया। तो यहाँ पर शाजिर कहने लगा, सब कुछ मैंने शिफा तुम्हारे लिए किया, तुम्हें हासिल करने के लिए, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? खैर, शिफा को काफ़ी गुस्सा आया कि मेरा रिश्ता बर्बाद कर दिया तुमने इस मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है, देने का नाम है, लेकिन तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने तो मुझसे ही कुर्बानी ले ली। अब यहाँ पर शाजिर को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफा कुछ भी कहे, लेकिन आखिर में तो उसकी ही होने चली है। तैमूर साहिब रोड़े अटकाएंगे इस रिश्ते में, लेकिन बेटे को बाप को समझाना बहुत अच्छे से आता है। शाजिर इकलौता है, बाप को खूब अच्छे से जल्दी से ब्लैकमेल कर लेता है और इमोशनल करते हुए वो ये शादी तो ज़रूर करेगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम शिफा और शाजिर की शादी ही देखेंगे, जो कि कोई चाह कर भी नहीं रुकवा पाएगा।